नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के एक और महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम लोग प्राकृतिक आपदाएं जो पिछले एक वर्ष में आई हैं उन पर बातचीत करेंगे और प्रमुख पुस्तकें जो प्रकाशित हुई हैं एक वर्ष में उन पर बातचीत करेंगे। यहां से दो प्रश्न बनने की उम्मीद आपकी हमेशा रहती है। तो सबसे पहले प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं और उसके बाद प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों को देखते हैं। यदि हम प्राकृतिक आपदाओं का प्रारंभ करें तो सबसे पहले देखो, सावला वियतनाम में पाया जाने वाला एक दुर्लभ स्तनपायी का नाम है सावला और इससे प्रभावित जो क्षेत्र रहा है वो रहा है हांगकांग, दक्षिणी चीन, और नामकरण इसका किया है वियतनाम ने। आपसे यही तीन चीजें पूछी जाती हैं कि इसका नामकरण किस देश ने किया और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर हम लोग देखें फ्रेडी का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति, और मोजाम्बिक और मेडागास्कर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है और इसका नामकरण ऑस्ट्रेलिया ई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने किया है। अगर देश का नाम हमें याद रखना हो तो हम सीधे सीधे याद रखते हैं कि इस देश का मतलब नाम क्या है जिसने नामकरण किया, ऑस्ट्रेलिया है। तीसरा हम देखते हैं मोचा, या जिसको मोका कहते हैं, यमन के एक शहर के नाम पर है जो काफी व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है, व्यापारिक शहर है, और म्यांमार बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया। म्यांमार बांग्लादेश से प्रभावित क्षेत्र है, इसका नामकरण किया है यमन ने। आगे देखते हैं बिजरपाय का शाब्दिक अर्थ होता है तबाही या तो आपदा। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ये तीन भारत के राज्य इससे प्रभावित रहे और इसका नामकरण जो किया वो बांग्लादेश ने किया। ग्रेब्रियल इसका मतलब होता है प्रवेश निषिद्ध है, मतलब प्रवेश अलाउ नहीं है। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन तब भी इसने प्रवेश किया। न्यूजीलैंड सबसे अधिक प्रभावित रहा और मौसम विज्ञान ब्यूरो ने इसका जो मौसम विज्ञान ब्यूरो है उन्होंने इसका नामकरण किया। इल्सा इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं मिलता और किसने नामकरण किया ये भी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। मेंडूस खजाने का बॉक्स इसको कहते हैं। भारत में चेन्नई के तट पर जो है ये आया, भारत में चेन्नई का तट जो है प्रभावित रहा, यूएई ने इसका नामकरण किया। सितरंग इसका मतलब होता है सांप की कुंडलियां, जो रोलिंग होती है सांप की, वो इसका शाब्दिक अर्थ है। पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश इससे प्रभावित रहे, आप जानते हैं लगे हुए हैं। थाईलैंड ने इसका नामकरण किया। असानी का मतलब होता है ईश्वर का क्रोध, ईश्वरीय क्रोध को कहते हैं असानी। बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश प्रभावित रहे, श्रीलंका ने इसका नामकरण किया। तौते या हम कहते हैं तौकाते आवाज करने वाली छिपकली पहले आया था। गुजरात का तट एवं गोवा इससे प्रभावित रहा, म्यांमार ने इसका नामकरण किया। जवाद इसका मतलब होता है उदार, है ना, उदार का मतलब उदारता जैसे होती थी, जो उदार का मतलब तो समझती हैं, जवाद का मतलब उदार। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा प्रभावित रहा, सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया। निसर्ग का मतलब होता है नेचर, प्रकृति, गुजरात एवं महाराष्ट्र का प्रभावित तट रहा और बांग्लादेश ने नामकरण किया। अम्फान का मतलब होता है आकाश, एक युद्ध अभ्यास भी है जिसको हम अम्फान कहते हैं, आकाश इसका मतलब होता है। बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा का तट प्रभावित रहा, थाईलैंड ने बेटा नामकरण किया। फोनी सांप, उड़ीसा, बांग्लादेश ने नामकरण किया। निवार जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश, तमिलनाडु पुडुचेरी में आया, ईरान ने नामकरण किया। ठीक है, तो ये तो थी प्राकृतिक आपदाएं जिनके नामकरण और शाब्दिक अर्थ आपको एक बार में याद रखने हैं। अब पुस्तकों की बात करते हैं, प्रमुख पुस्तकें। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषिराज जी ने लिखी है। ठीक है, थ्रो द ब्रोकन ग्लास टी.एन. शेषन साहब ने लिखी है। ठीक है, कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता भरत शाह ने लिखी है। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई ने लिखी है। हाँ, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन शशि शेखर वेम्पति जी ने लिखी है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन मांडे की पुस्तक है। कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नंदिनी दास जी की किताब है। अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर की किताब है। ये 2023 की किताब है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पागल खाना ज्ञान चतुर्वेदी की, ये वो किताबें हैं जिनको कोई ना कोई अवार्ड मिला है जो साहित्यिक लेखकों से संबंधित है, जिसमें पागल खाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। सूरवंशम, बेसिकली ये सूरवंशम नहीं है, ये बेटा सूरबामसम है, सूरबामसम। और ये कैसे बताओ, शिव शंकरी जी को, जिनको पुरस्कार भी मिला है इसके लिए, तो उन्होंने लिखा है सूरबामसम। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी आपको। हाँ, मिडनाइट स्ट्राइक्स जेवा शाहनवाज की किताब है, शहनाज की। ऑपरेशन गंगा तरुण पिथौड़े जी की किताब है। नेवर गिव इन इंच माइक पॉम्पियो की किताब है। द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, हाँ, पाला गुम्मी साईनाथ जी की किताब है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी जी की किताब है। अंबेडकर आ लाइफ शशि थरूर साहब ने लिखी है।
और द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये मिशेल ओबामा जी की किताब है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं द चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन बाय पीपल्स हिस्ट्री, व्यक्तियों का इतिहास, शेखर पाठक जी ने लिखी है यहां पर। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, ये अमीश त्रिपाठी और भावना राय जी ने लिखी है। अ प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा ने लिखी है। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज अ जर्नलिस्ट, परम प्रकाश जी की पुस्तक है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, वामन सुभाष प्रभु जी की किताब है। अटल तो अटल है, द डॉक्टर इंदर ठाकुर जी की किताब है। और पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी, महर्षि अरविंद, रमेश पोखरियाल निशंक जी की किताब है। तो ये 2023 की जो प्रमुख किताबें थी जिनको आपको याद रखना है। उम्मीद है कि तैयारी बहुत बेहतर होगी। और अब से थोड़ी देर बाद शाम को हम लोग संसद भवन के एक महत्वपूर्ण सत्र पर बात करेंगे, जिसमें संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु मैं आपको बहुत छोटे समय में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।